मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुआ है। मध्य प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि नए नियमों को लागू नहीं किया जा सकता, यानी अब अगली सुनवाई तक प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यह आदेश सपक्ष संघ की याचिका पर दिया गया है। संघ की ओर से अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए सरकार नए नियमों के तहत फिलहाल प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे सकती। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। तो साथियों, देखें प्रमोशन का नया फॉर्मूला। रिक्त पदों को वर्गों में बांटना। जितने पद खाली होंगे उन्हें एससी में 16%, एसटी के 20% और अनारक्षित हिस्सों में बांटा जाएगा। पहले एससी एसटी वर्ग के पद भरे जाएंगे, फिर बाकी पदों के लिए सभी दावेदारों को मौका मिलेगा। 2 तरह से बनेगी लिस्ट। क्लास 1 अधिकारी जैसे डिप्टी कलेक्टर के लिए लिस्ट मेरिट और सीनियरिटी दोनों के आधार पर बनेगी। क्लास 2 और नीचे के पदों के लिए लिस्ट सीनियरिटी के आधार पर बनाई जाएगी। अब ACR होगी जरूरी। प्रमोशन के लिए कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट ACR का अच्छा होना बहुत जरूरी है। पिछले 2 साल में कम से कम एक रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, या पिछले 7 साल में कम से कम 4 रिपोर्ट्स A+ होनी चाहिए। अगर किसी कर्मचारी की गलती से उनकी ACR नहीं बनी है तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। 9 साल बाद बनी नई प्रमोशन पॉलिसी। राज्य सरकार ने जून 2025 में नई प्रमोशन नीति लागू की थी, जिसमें आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया था। इस नई नीति को सपक्ष संघ ने 3 अलग अलग याचिकाओं के जरिए हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु का कहना है कि प्रमोशन में आरक्षण देने के नियम का कोई औचित्य नहीं है। यह नीति संविधान के खिलाफ है। उनका कहना है कि पहले हाई कोर्ट इस पर रोक लगाने को तैयार था, लेकिन महाधिवक्ता की ओर से दी गई अंडरटेकिंग में कहा गया है कि सरकार फिलहाल नए नियमों के तहत प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं करेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें थोड़ा समय दिया जाए। अब देखें 2016 में प्रमोशन पर लगी थी रोक। 9 साल पहले 2016 से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई थी, जिसकी वजह से यह थी कि आरक्षण में प्रमोशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। सरकार ने वहां MLP विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, जिसके प्रमोशन नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से लगी थी प्रमोशन पर रोक। तो साथियों, आइए देखें किस वजह से प्रमोशन पर रोक लगी हुई थी। साल 2002 में तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन के नियम बनाते हुए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। ऐसे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते गए, लेकिन अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी पिछड़ गए। जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आग्रह किया गया। कोर्ट को तर्क दिया कि प्रमोशन का फायदा सिर्फ एक बार मिलना चाहिए। इन तर्कों के आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 खारिज कर दिया।
सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीघ्र कोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश दिया था, तभी से प्रमोशन पर रोक लगी है। 1 लाख कर्मचारी बगैर पदोन्नति रिटायर हो चुके हैं। पदोन्नति में आरक्षण के विवाद के चलते प्रदेश के 1 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन बगैर रिटायर हो चुके हैं। हालांकि सरकार ने उन्हें क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान देकर प्रमोशन जैसा वेतन देना शुरू कर दिया है, लेकिन प्रमोशन नहीं होने से कर्मचारी अधिकारियों को पुराने काम ही करने पड़ रहे हैं। इसलिए कर्मचारी अधिकारियों की हताशा को देखते हुए सरकार ने कोर्ट में केस चलने के बावजूद बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।